बैंक ऑफ इंडिया में ही चोरी क्यों होती है भाई? ऊंचा के पैसे क्यों उड़ाते हैं? क्या कारण है? और अंदर का कैमरा चालू है और बाहर का कैमरा बंद क्यों है भाई? कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। बनत रहनी आ दू गोड़ा दू ओर से खड़ा रहलन। हम पैसा गिन के या फिर हम पैसा ध लेनी। धइला के बाद में हम बैंक में थोड़ा देर बाहर नहीं दुआरी यहाँ आइल बनी एक कोने पर, तब तो हम मने हमर आँख एथी हो गइल बा। ओकरा बाद में वो पैसा और जो बाहर का कैमरा जब बंद है तो चालू क्यों नहीं किया जाता है? क्या है कि आए दिन यहाँ से महीना में लगभग 10 बाइकें चोरी होती है और कम से कम 2-4 आदमी को जो महिला लोग आती हैं या जेंट्स लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, वो चाका सब आता है, पैसे उड़ाकर भाग जाता है। तो चलकर आप देख रहे हैं खबरी, और अभी मैं एक ऐसे जगह पर मौजूद हूँ, रक्सौल के बैंक ऑफ इंडिया बैंक के सामने। आप देख सकते हैं यह वह एरिया है, यहाँ पे 3 बैंक हैं, एक साइड थाना है और एक साइड बड़ी मस्जिद जो रक्सौल का गौरव भी कहा जाता है इसे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला वहाँ पे है, जो कैमरा आप देख रहे हैं ना, उसे ऊपर वाला कहा जाता है। आप कहीं जाते होंगे तो देखा हर एक जगह आप देखे होंगे, लिखा जाता है कि आप सीसी कैमरा के निगरानी में है, कृपया गलती न करें। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है आप सीसी कैमरा के निगरानी में है, गलती कीजिए। कहा है कि ये जो ऊपर वाला है ना, देखता नहीं है, अपना आंखों बंद कर लेता है जब चोरी होता है ना। यह वह जगह है, बैंक ऑफ इंडिया में ही चोरी क्यों होती है भाई? ऊंचा के पैसे क्यों उड़ाते हैं? क्या कारण है? और अंदर का कैमरा चालू है और बाहर का कैमरा बंद क्यों है भाई? कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है। वैसे ही उचक्कों का शिकार हो गई है हमारी एक चाची जी, इनसे हम बात करेंगे। और गार्ड साहब का तो बातें मत कीजिए भैया। गार्ड बाहर रहने के लिए रखा जाता है कि अंदर? गार्ड साहब हर एक बैंक में हम लोग जाते हैं तो गार्ड साहब बाहर बैठते हैं या खड़ा रहते हैं, लेकिन यहाँ का गार्ड साहब अंदर सोते हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे चाची जी से। चाची जी, कैसे राउट चोरी हो गई पैसा? ऊंचा का पैसा ले लो। हम पैसा गनत रहनी आ दू गोड़ा दू ओर से खड़ा रहलन। हम पैसा गिन के या फिर हम पैसा ध लेनी। धइला के बाद में हम बैंक में थोड़ा देर विलम्ब गईनी आ ओकरा बाद में एगोड़ा आगे हो गई एगोड़ा पाछे हो गई। तो हम कहीं आगे पीछे सब लोग बहरेला तो बहरता तो हम बहर जानी। अब जैसे हम बहर नहीं दुआरी यहाँ आइल बनी एक कोने पर, तब तो हम मने हमर आँख एथी हो गइल बा। ओकरा बाद में वो पैसा हमरा से ले लेले बा आ लेके उ चल गइल बा। थोड़ा देर के बाद 2 मिनट के बाद हमर आँख मने कि आइल बा, सहूर आइल बा, तो हम तो तनी पैसा तो हमार पैसा नहीं थे। उसको मालूम है कि अंदर का कैमरा चालू है और बाहर का कैमरा तो बंद है। आखिर प्रशासन, जो भी यहाँ के प्रशासन है, उनको मालूम नहीं है कि बाहर का कैमरा नहीं चलता है। और जब बाहर का कैमरा जब बंद है तो चालू क्यों नहीं किया जाता है? क्या है कि आए दिन यहाँ से महीना में लगभग 10 बाइकें चोरी होती है और कम से कम 2-4 आदमी को जो महिला लोग आती हैं या जेंट्स लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, वो चाका सब आता है, पैसे उड़ाकर भाग जाता है। तो चल शाखा प्रबंधन महोदय से जब हम लोग पहले बात किए थे, वो भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे। उनका कहना है कि नहीं वैसी बात नहीं है। और जो बाहर का टीम आया था उससे हम लोग सवाल किए थे, तो उन लोगों का कहना है कि इस तरह का खबर हम लोगों को पास जेबे नहीं करता है, हम लोगों को लोग सूचना देवे नहीं करता है। तो आखिर कारण क्या है, इस मुद्दे पर हम कुछ लोग से बात करना चाहेंगे। और यहाँ पर क्या लगता है, बाहर का सीसी कैमरा खराब किया गया है, आगे खराब हो गया? जानबूझ के खराब किया गया है, ये लोग के मिली भगत है। सबसे पहले बताइए, हम अभी सीसीटीवी कैमरा पुलिस के निगरानी में दिखवा रहे थे, अंदर के पूरे सीसीटीवी कैमरा चालू है, लेकिन बाहर का बंद किया गया है। इसका मतलब है कि या तो शाखा प्रबंधक साहब, इसमें जितने कर्मचारी हैं सब चोरों से मिले हुए हैं। अगर मिले नहीं होते तो आज ये चालू होता। और हर चोर आपके सामने सीसीटीवी कैमरा, प्रधानमंत्री चाहे जो भी बड़े नेता है वो कहते हैं कि चाहे बैंक में भी जाइए कि सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, और हम निगरानी में नहीं हैं। इन लोग के चलते हम लोग निगरानी में नहीं है, जिसके चलते आए दिन रक्सौल में कभी मोटरसाइकिल, कबो ट्रैक्टर, कबो जीप, कबो गरीब आदमी का पैसा चोरी हो जा रहा है। यहाँ के जो गार्ड साहब है ना, सबसे पहले इनके ऊपर FIR करना चाहिए, इसलिए कि उनको ड्यूटी मिला है गेट के बाहर रहकर गार्ड के काम करना, न कि अंदर रहकर बैंक ऑफ इंडिया में काम करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं उसमें महाराज? एक महिला बेहोश होकर दरवाजे पर गिरी है और आप कहाँ हैं भाई? एक चीज जानते हैं, पैसा उनका निकाल दिया गया। जब आपको गार्ड के लिए रखा गया है, बिना वजह के बिना काम के लोग उसमें काहे जा रहे हैं?
आप पता किए हैं लाइन में जब वो आदमी नहीं खड़ा है उसको निकालिए ना, आपको इसीलिए ना सरकार उसमें रखा हुआ है। नहीं, हम जाते हैं बगल में बैंक सब में बीरगंज में, तो पहले मास्क हटाइए और चेहरा दिखाइए यहाँ सीसी कैमरा में, उसके बाद अंदर जाइए। गार्ड लोग बाहर रहता है, लोग गार्ड साहब को जाकर बोलिए गार्ड साहब तनी पड़े को तनी फार्म वहाँ भर दम, हमारा वही काम है। अनुकंपा के बहाली है सब लोग का, जानते तो हैं। फॉर्म भी नहीं भरते हैं, अंदरवा क्या करते हैं, सोते हैं क्या? सब अनुकंपा के बहाली पे लोग इसमें लगा हुआ है। लिखवाइएगा नाम ना, कि लिख दीजिए राम, तो रा लिखेगा लोग, राम नहीं लिखा पाएगा। तो ऐसे लोग क्या बात करते हैं, सब लोग मिलकर चोरी करवा रहा है, छीनवा रहा है। इन लोग के ऊपर हम लोग करेंगे आज FIR रक्सौल थाना में। इसको या तो चालू कीजिए और नहीं तो गरीब का पैसा आप कहीं से उसको छान खोल कर दिलवाइए। और इसी बैंक से ज्यादातर पैसा उचाका ले जाता है। हम सुने अभी तक इस माह के अंदर 2 बाइक और 2-3 आदमी से पैसा छीन लिया गया, कम नहीं 50-50 हजार रुपया के। और सबको मालूम कैसे चल जाता है कि फलमा आदमी 50,000 निकाला है? ये सब बताता है, सब 50,000 वाला सब चोरी होता है सब। ये सब बताता है सब। इसमें जो बैठा है कर्मचारी गार्ड बैठा है, सब बताता है। वो जो लड़का चोरी करके गया है ना, लाल टी-शर्ट पहना हुआ है, बार बार गार्ड के पास जा रहा है और गार्ड से पूछ कर जा रहा है। अच्छा, तो बताइए गार्ड साहब को जब बार बार जा रहा है, वो उस महिला के पास जब देख रहा है कि वो अकेले महिला बैठी है पैसा गिना रही, तो उसके पास वो जा रहा है तो बोलना चाहिए ना गार्ड को कि इसमें आप क्या करने जा रहे हैं वहाँ, आप निकलिए बैंक से, और नहीं तो लाइन में लगिए। अगर नहीं वो डांटे, इसका मतलब है कि पूरे गार्ड का ही जिम्मेवारी है। वो साला थोड़ी है कि आप यहाँ आकर के आराम कीजिएगा, बैठिएगा, जाइएगा। तो वैसा धर्मशाला बनाना है तो बाहर बनाइए ना भैया। और आप जब बैंक लगाएंगे तो इसके ऊपर कम से कम 1 किलोमीटर के रेंज तक आपको दोनों तरफ कैमरा लगाना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया के, नहीं तो बंद कर दीजिए ना। नोटिस दीजिए, आपके घर के पैसा लगता है क्या इसमें? पब्लिक के चला गया, आप दीजिएगा का? मैनेजर साहब देंगे का? गार्ड साहब देंगे का? कर्मचारी इसमें क्या देगा का? वहीं आप देख सकते हैं जाकर HDFC बैंक में, प्राइवेट बैंक है तो वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सरकारी बैंक में ज्यादातर ये समस्या क्यों रहती है भाई? सरकार देता है, हर चीज दे रहा है, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार के अड्डा बना दिया है, चोरों की अड्डा बना दिया है। अधिकतर लोग के जान मारा गया। कहाँ? बैंक में पैसा निकालने गया 5 लाख 4 लाख, गोली मार दिया गया। कहाँ? तो बैंक के गेट पर, कहाँ? तो बैंक के सामने रोड पर। किनका कमी है भैया? यहाँ के मैनेजर साहब का गलती है, यहाँ के गार्डों की माने गलती है, या नहीं तो यहाँ इसमें के कर्मचारी के, ताकि सब के सब मिला हुआ है। आज हम रक्सौल थाना में प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ, और गार्ड साहब के ऊपर और मैनेजर साहब के ऊपर FIR करेंगे। बड़ी पदाधिकारी जो बाहर का जो टीम आया था, उन लोगों से हम जो क्वेश्चन किए थे वो सवाल हम आपको जरूर सुनाएंगे, उसको भी आप सुनिएगा। थोड़ा मेरा सवाल, बैंक ऑफ इंडिया में जो भी कस्टमर जाते हैं, गरीब कस्टमर अपना जो खून पसीने की कमाई उसमें रखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो वहाँ बैंक के अंदर जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो उसके अंदर रहते हैं, जो पैसा निकासी करके निकलते हैं तो उनके द्वारा छीन लिया जाता है पैसे के। तो इस पर क्या बैंक प्रबंधक या बैंक की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी, या प्रशासन को अलर्ट करेगी, या और जितने भी गार्ड हैं और गार्ड की संख्या से बढ़ेगी? नहीं, देखिए हमारे पास अगर इस तरह की जो सूचना है, मैं तो अभी सुन रहा हूँ कि अगर बैंक के अंदर अगर किसी तरह की कोई घटना होती है उसके लिए बैंक प्रशासन उस हिसाब से, लगभग मैं खुद से 3 कवरेज किया हूँ बैंक ऑफ इंडिया का, जो अपराधी लोग जो घटना को अंजाम दिए हैं, मेरे चैनल से खुद 3 न्यूज़ चला है। निश्चित तौर पे देखिए अभी क्या है कि जिस हिसाब से अभी हम लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, तो जब से मास्क का दौर है उसमें से कुछ अवांछित तत्व जो वगैरह है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ को हम सब जान रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारा जो लेवल है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो हमारा CCTV फुटेज मैं उसको ये करूँगा कि क्या अगर उस तरह की सिचुएशन है, हमारा वो प्रॉपर काम पर पहले अंदर की बात है कि CCTV में हमारा सारा कुछ है वो बिल्कुल ये रहे कि कभी कोई किसी को पुलिस को भी ज़रूरत हो तो हम उसको मुहैया करा सकें। कि अगर क्योंकि इस तरह का सिचुएशन एक बार में नहीं होता, वो पहले से बार बार कोई बंदा आता रहता होगा, देन उस हिसाब से वो घटनाएँ होती होंगी। तो जाहिर है कि अगर इस हिसाब से है तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है या कुछ हिसाब से पुलिस अगर हमको सहयोग मांगे तो निश्चित तौर पर हम उसको सहयोग प्रदान करेंगे, और हम अपनी ओर से भी कोशिश करेंगे कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था इस स्तर की हो, इस तरह से लोग विजिलेंट रहें हमारे स्टाफ, कि हम उनको कस्टमर को सुविधा मुहैया करा सकें। जैसे सर आप बता रहे कोविड की वजह से लोग मास्क पहन करके आ रहे हैं, तो चिन्हित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी कोविड से पहले 4-5 साल पहले एक मैं बता रहा हूँ, बगल में एक चढ़वा मझरिया गाँव, वहाँ की एक औरत के साथ में एक घटना घटा बैंक ऑफ इंडिया में। उस टाइम तो मास्क वगैरह का व्यवस्था नहीं था, ना कुछ पहनते थे। निश्चित तौर पे अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारे संज्ञान में आ रही हैं तो जाहिर है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग स्वाभाविक रूप से इसका ध्यान जरूर रखेंगे कि ये घटनाएं फिर से इसकी पुनरावृत्ति ना हो।
और उस हिसाब से हम अपने आप को चाक चौबंद रखें। ये हमारे लिए तो बहुत ज़रूर कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारा नया जोन बना है और उस हिसाब से मुझे लगता है कि बतौर आंचलिक प्रबंधक हमारा फ्रिक्वेंसी जो है देखने का, इन लोगों से मिलने जुलने का और इस तरह की चीज़ों को रोकने का वो ज़्यादा बड़ा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।